अभी तक हमने एरेज़ पे काम करा है, लेकिन हमने वॉइड रिटर्न टाइप के साथ काम किया। अगला सवाल जो आपका है फाइंड मैक्सिमम इन एरर। ठीक है, you know how to do this through loops. What you need to do is find out how to do this through recursion. तो पब्लिक स्टैटिक आपको एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करनी है और आपको सेम एक इंटीजर ARR मिलेगा और एक IDX मिलेगा। और अज्यूमिंग कि आपको जो IDX मिला है वो जो IDX है वो 0 है। ठीक है, तो मेन से जो वैल्यू आपको इनिशियल जो वैल्यू मिलेगी वो वापस से 0 मिलेगी। ठीक है, आपको घबराना नहीं है अगर 0 के अलावा भी कुछ मिल जाए तो। प्रॉब्लम पे ध्यान दीजिएगा, मतलब प्रॉब्लम पे ध्यान देने का क्या मतलब है कि आप ध्यान दीजिएगा कि हो क्या रहा है, या हम अपनी एक्सपेक्टेशन या क्या कहते हैं उसे, अजम्पशन को कैसे मैप करते हैं। अभी भी हमारी जो प्रॉब्लम है, लेट्स से जो एरे हमें मिला वो है 0 1 2 3 4। तो आपका एक्सपेक्टेशन क्या होगा कि इट विल रिटर्न मैक्स फ्रॉम 0 to 4। तो मैक्सिमम वैल्यू 0 से 4 के बीच में, फ्रॉम 0th इंडेक्स टू 4th इंडेक्स, जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो रिटर्न कर देगा ये। दैट इज, हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमें मैक्स मिल जाएगा 5 14 9 6 और 7 का। ठीक है, विच इज 14। ठीक है, और अभी के लिए टू अंडरस्टैंड दिस बेटर आई एम गोइंग टू रिवर्स दीज टू। 14 इधर रखा, 5 इधर रखा। अजम्पशन क्या होगा आपका? अजम्पशन क्या होगा आपका अजम्पशन क्या होगा? क्योंकि हम बात कर रहे हैं पूरे एरे के बारे में, अगेन सेम कि n एलिमेंट्स के लिए मैक्सिमम निकाल के दे देगा ये। तो आपका अजम्पशन क्या होगा? क्या सेम होगा? n-1 एलिमेंट्स के लिए निकाल के दे देगा। यस, कि n-1 एलिमेंट्स के लिए निकाल के दे देगा। तो n एलिमेंट्स जब हम कहते हैं तो हम कहते हैं 0 से लेके एंड तक। n-1 कहेंगे तो 1 से लेके यहाँ तक, कि भाई ये स्मॉलर मैक्स बोलना चाहो या मैक्स आगे का मैक्स बोलना चाहो, वट एवर यू वॉन्ट टू से, मैक्स सो फार बोलना चाहो वो भी बोल सकते हो, कि भाई ये हमें निकाल के दे देगा इंटीजर वैल्यू। अगर हम इससे बोलेंगे कि एरे से IDX प्लस 1, दैट इज आप यहां से लेके यहां तक का मैक्स निकाल के दे दो तो ये निकाल के दे देगा। ठीक है, तो इट विल फाइंड मैक्स फ्रॉम 1 to n-1। ये इतना मैक्स हमें निकाल के दे देगा। ठीक है, तो ये हमें मैक्स निकाल के दे देगा वैल्यू किसकी? 5 9 6 और 7 की मैक्सिमम वैल्यू निकाल के दे देगा, विच इज 9। तो इधर से हमें 9 मिला मैक्सिमम, पर हमारा फाइनल आंसर क्या होना चाहिए? वो तो 14 होना चाहिए। तो क्या करना चाहिए हमें, है ना? करेक्ट है, करेक्ट है, कि आगे से जो भी मैक्स आया, आगे की सारी वैल्यूज का जो भी मैक्स आया, उसको हम अपने अपने मैक्सिमम से, या जो हमारा आंसर होना चाहिए उससे हम कंपैरिजन करा लेंगे। वो क्या होगा? मैथ डॉट मैक्स, कि भाई मैक्स सो फार हमें जो भी मिला, मैक्स सो फार एमएसएफ लिख रहा हूं मैं, मैक्स सो फार और आज की वैल्यू। ठीक है ना, कि भाई आगे से हमें मिला था 9, आज की वैल्यू है 14, दोनों का जो भी मैक्सिमम है वो दे दो। या तो इसने दिया होगा हमें 9 और इन दोनों का मैक्सिमम हमें मिला होगा 14। ठीक है, रिटर्न कर दो आंसर, बस इतना सा था। ठीक है, तो वही सेम काम क्या एक्सपेक्टेशन था कि सबके लिए मैक्स आ जाएगा, और अजम्पशन हमने क्या रखा कि अगर हम n-1 एलिमेंट्स के लिए इससे मैक्स मांगेंगे तो दे देगा। ठीक है, तो अगर हम इससे यहाँ से लेके यहाँ तक इतना मैक्स मांगेंगे तो ये हमें आगे की वैल्यूज का मैक्स दे देगा, तो विच इज 9 दे दिया। अब हमें पूरे एरे का मैक्स करने के लिए क्या करना होगा? कंपैरिजन कर लेना है।
आगे के मैक्स का इन सब के मैक्सिमम एलिमेंट वर्सेस मेरे से जो भी दोनों में मैक्सिमम होगा वो हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे 9 और 14 में मैक्सिमम 14 मिला, वो हमने रिटर्न कर दिया। ठीक है, परफेक्ट है। कोड लिख दो, कर लेते हैं। सही सही जवाब आ रहा है आप लोगों की तरफ से। मैं इसका बेस केस लिखना भूल गया, लिख लेते हैं यहाँ पे। दिस इज idx should be equal to array dot length, so we should return that day. And another is find max, और प्रिंट भी कराना चाहते हैं हम। ठीक है, हमारा कोड विल लुक समथिंग लाइक दिस। पब्लिक स्टैटिक इंट फाइंड मैक्स, यहाँ पे हमें ARR मिलेगा और हमें मिलेगा int idx। व्हाट डू वी वांट इज कि भाई मैक्स सो फार या मैक्स फर्दर मैक्स, वॉट एवर यू वांट टू कॉल दिस, मैक्स फ्रॉम idx +1। मैक्स सो फार ही लेते हैं भाई। इट्स सो डिफिकल्ट वेरिएबल का नाम सोचना, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कोशिश करा करो कि ABCXYZ ना रखो वेरिएबल का नाम, बट एनीवेज, या आप अपने फंक्शन का नाम, जैसे आई यूज टू राइट रिकर्सिव फंक्शन का नाम रेक फॉर सो लॉन्ग, which is not good for your interviews, but ठीक है। anyways, ठीक है, मैक्स वर्ज अगर हमें मिल चुका है तो हमारा आंसर या हमारा मैक्सिमम अगर आप बोलना चाहो, मैक्सिमम वो क्या हो जाएगा, आंसर ही बोल लेते हैं, वो हो जाएगा मैथ डॉट मैक्स की आगे का मैक्स जो भी मिला हमें, मैक्स सो फार प्लस आज में जो भी मैक्सिमम है वो, रिटर्न कर दिया अपन ने आंसर को। ठीक है, अब छोटा सा ड्राई रन टू फिगर आउट बेस केस। ठीक है, हमारा एरे है 5, 14, 9, 6 और 7। ठीक है, ये हमारा एरे है। दिस एग्जिस्टेड लेट्स से 7 के ये हमारा मेन फंक्शन है। इसके लिए स्पेस जो बना है, इसने कॉल कर दिया फाइंड मैक्स को। ठीक है, फाइंड मैक्स को कॉल किया विथ व्हाट वैल्यूज, इसमें 3 लाइन है, इसने कॉल किया वैल्यूज ARR और IDX 0 के साथ। ध्यान से देखना, पहली लाइन क्या बोलती है कि भाई मुझे बनाना है मैक्स सो फार का नाम का एक इंटीजर, जो कि एक फाइंड मैक्स नाम के फंक्शन से आएगा, उसमें आप वैल्यूज ले जाओ ARR, ठीक है, जो कि 7 के एड्रेस सेम एड्रेस, और IDX में ले जाओ वैल्यू 1, 0 + 1 1। इसने भी आते ही बोला कि भाई पहली लाइन से ही मैं कह रहा हूं मुझे मैक्सोफार नाम का एक एड्रेस, मैक्सोफार नाम का एक इंटीजर चाहिए जिसका आंसर मिलेगा फाइंड मैक्स नाम के फंक्शन से। आप ले जाओ ARR 7 के और IDX ले जाओ +1, दैट इज 2। तो अगर आप देखोगे ना ध्यान से, तो हमारा पूरा एरे है 5, 14, 9, 6, 7, दैट इज ये है 0, 1, 2, 3, 4, ये एरे हमारा। इनिशियली ये बंदा जो है ये कह रहा है कि भाई तू पहले मेरे को इसका मैक्सिमम ला के दे, तभी मैं अपना मैक्सिमम ला बना पाऊंगा। ये कह रहा है तुम और छोटे, इसने बोला 5 एलिमेंट्स का, इसने बोला 3 एलिमेंट्स का, इसने बोला मैं पूरे 5 एलिमेंट्स का मैक्सिमम बताने के लिए पहले आप मुझे 4 एलिमेंट्स का बताओ। हमने बोला ठीक है भाई, 1 से लेके 4 तक का मैक्सिमम निकाल के ला के देते हैं। इसने बोला ये बताने के लिए आप 2 से 4 तक का मैक्सिमम ला के दो। अब जब हम IDX 2 पे आ गए, इसने भी सेम ही बात बोली कि भाई मैक्स सो फार का आंसर फाइंड मैक्स वाला फंक्शन देगा, विच इज IDX। इसने बोला भाई पहले आप 3 से लेके 4 तक का मैक्सिमम ला के दो। मैं कहा ठीक है जी, ले आते हैं। अब यहाँ पे पहुंचे तो इसका भी पहली लाइन वही कहती है कि भाई मैक्स सो फार बनाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको एक फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, विच इज फाइंड मैक्स। ठीक है, तो हमने बोला ठीक है, कर देते हैं कॉल। अब जब हम इसको कॉल करने गए तो IDX हम लेके गए 4। इसने बोला भाई 4 से लेके 4 तक का मैक्सिमम बना दो। दैट इज इनिशियली 5 एलिमेंट्स का मैक्सिमम निकालने के लिए पहले हमें 4 का निकालना पड़ेगा।
पहले 3 का 4 के लिए पहले 3 का निकालना पड़ेगा, 3 एलिमेंट्स के लिए पहले हमें 2 का निकालना पड़ेगा, 2 एलिमेंट्स के लिए पहले 1 एलिमेंट का निकालना पड़ेगा। इसने क्या बोला, भाई मुझे भी मैक्स ऑफ आर बनाना है, लेकिन आप क्या काम करो, पहले आप अगले इंडेक्स पे चले जाओ। मैं कहा यार अब तो हमारा एरे ही एग्जिस्ट नहीं करता है, तो 0 एलिमेंट अगर किसी एरे में हो जाते हैं या एरे में एलिमेंट ही नहीं बचे, हम एक ऐसी जगह पे पहुँच गए जहाँ पे एलिमेंट ही नहीं बचे, वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए? उसका मैक्सिमम क्या होगा? क्या होगा? अगर हम किसी दिन हमारा जो एरे नहीं, हमारा जो इंडेक्स है, वो किसी दिन एरे के लेंथ पे पहुँच गया, जो कि जाएगा ही। हम है ना एक-एक करके इंक्रीज़ कर रहे हैं, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, तो हमें उस दिन क्या रिटर्न करना चाहिए? क्या करना चाहिए रिटर्न? क्या माइनस इन्फिनिटी रिटर्न करना चाहिए? या इंटीजर डॉट मेन वैल्यू, इट्स द सेम थिंग, है ना? माइनस इन्फिनिटी रिटर्न करना चाहिए कि भाई साहब कुछ बचा ही नहीं, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? जो दुनिया की मिनिमम वैल्यू है ना? तो भाई अगर कोई एक ऐसा एरे है, ऐसा एरे ही एग्जिस्ट नहीं करता है या एरे के अंदर एलिमेंट ही एग्जिस्ट नहीं करते हैं, सिंपली बात करें, अगर एरे के अंदर एलिमेंट ही एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई माइनस इन्फिनिटी है इसका मैक्सिमम, एग्जिस्ट ही नहीं करता है मैक्सिमम। अब आपको जाना है, अब देखो फ़ायदा क्या होगा, तुम्हें याद होगा हम लूप के टाइम पे भी जब मैक्स निकालते थे, तो हम इनिशियली अपने वेरिएबल को माइनस इन्फिनिटी या इंटीजर डॉट मिन वैल्यू से इनिशियलाइज़ करते थे। ऐसा हम क्यों करते थे? ऐसा हम इसीलिए करते थे बिकॉज़ इट हेल्प्स अस टू कंपेयर इट विथ व्हाटएवर वैल्यू वी हैव। नेगेटिव वैल्यू है तो भी चल जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू है तो भी चल जाएगा। तो इसने रिटर्न किया माइनस इन्फिनिटी, जो कि इसको मिला। अब देखते हैं आगे की लाइन में क्या हो रहा है। सेकंड लाइन जो, अब देखो आई विल ड्रॉ दिस रिप्रेजेंट्स कि हम वापस आधे टाइम कुछ काम कर रहे हैं। सेकंड लाइन क्या कहती है कि आंसर होगा मैक्सिमम ऑफ माइनस इन्फिनिटी और आज की वैल्यू। तो आज की वैल्यू है एरे ऑफ 4 7, तो माइनस इन्फिनिटी और मैक्सिमम 7 का मैक्सिमम 7 हुआ। ठीक है, तो उधर से कुछ भी आए, ऊपर से कुछ भी आए, फाइनली बेस केस से कुछ भी आए, माइनस इन्फिनिटी से तो बड़ी ही वैल्यू आएगी, है ना? चाहे यहाँ पे माइनस 7,000 7 मिलियन कुछ भी रखा होता, माइनस इन्फिनिटी से तो स्टिल ये बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे अपडेट हो गए, पहले ही स्टेप पे अपडेट हो गए, 7 हो गया। अगर आपको ये बेस केस नहीं समझ में आता है, अगर आपको ये बेस केस अच्छा नहीं लगता है, तो आप सिंपल आखिरी वाले बंदे से ये भी कर सकते हो कि जिस दिन आपका आईडीएक्स जो है वो पहुंचा n-1 पे, उस दिन आपने रिटर्न कर दिया एरे ऑफ आईडीएक्स, दैट इज आखिरी वाले एलिमेंट को रिटर्न कर दिया, विच इज ऑल्सो फाइन, दैट बेस केस इज ऑल्सो फाइन। ये अज्यूम कर लेता है कि हमारे एरे में एटलीस्ट एक एलिमेंट तो होगा ही होगा। ठीक है, ये वाली बात भी समझ में आपको आती है। ठीक है, ये आंसर हमने रिटर्न किया, इसको मिला 7। इसने भी दूसरी तीसरी लाइन में रिटर्न किया, इसने भी दूसरी लाइन चलाई कि भाई मेरा आंसर होगा मैक्सिमम ऑफ क्या, मैक्सिमम ऑफ जो आपने दिया, हमने दिया 7 और आज की जो वैल्यू है, तो आज की वैल्यू है एरे ऑफ 3 की वैल्यू है 6। तो ऊपर से जो मिला, सॉरी, ऊपर से जो मिला और एरे ऑफ आईडीएक्स, एरे ऑफ आईडीएक्स क्या है, एरे ऑफ 3 विच इज 6। तो 7 और 6 का मैक्सिमम इज 7 ओनली, अपडेट नहीं हुआ, ये 7 ही वापस चला गया। ठीक है, मैक्स ऑफ आर को यहाँ पे 7 मिला। यहाँ पे भी आए, दूसरी लाइन क्या कहती है कि भाई आंसर जो है वो मैक्सिमम होगा मैक्स ऑफ आर का, मैक्स ऑफ आर में हमें मिला है 7 और आज की जो वैल्यू है, एरे ऑफ 2 की जो वैल्यू है, एरे ऑफ 2 की जो वैल्यू है, एरे ऑफ आईडीएक्स की जो वैल्यू है, एरे ऑफ आईडीएक्स है एरे ऑफ 2, एरे ऑफ 2 की वैल्यू है 9, तो दोनों का मैक्सिमम है 7 और 9 का मैक्सिमम 9। ये 9 तीसरी लाइन में रिटर्न हो गया, जो मिला पहली लाइन को, है ना? जिस लाइन से चले थे उसी लाइन में वापस गिरेंगे, तो थर्ड लाइन से हमने रिटर्न करवाया, चले थे हम फर्स्ट लाइन से, फर्स्ट ही लाइन में गिरे, तो मैक्स ऑफ आर को मिला 9। ठीक है, आंसर किसके बराबर हो जाता है, मैक्सिमम सो फार और एरे ऑफ 1 में जो भी मैक्सिमम है, तो 7 और 14 में मैक्सिमम है 14, आंसर हुआ अपडेट, नीचे चला गया। ठीक है, रिटर्न हो गया। यहाँ पे भी पहली लाइन चल चुकी, मैक्स ऑफ आर में 14 मिला, सेकंड लाइन कहती है आंसर होगा मैक्सिमम ऑफ ऊपर से आपको जो मिला है प्लस आज जो है, तो 14 और 5 में मैक्सिमम 14 ही होता है, तो अपडेट नहीं हुआ आंसर और हमने ये रिटर्न कर दिया मेन में, मेन ने इसको प्रिंट करा लिया। तो हमारा जो बेस केस निकल के आया वो है कि किसी दिन अगर आपका जो आईडीएक्स है, तो अभी तक हमने 3 सवाल करे, तीनों सवाल में हमने यही देखा कि हमारा बेस केस जब भी अगर हम 0 से शुरू करेंगे, तो हमारा बेस केस क्या मिलेगा, हमें हमेशा आखिरी पे पहुंच के ही हमें मिल रहा है बेस केस। ठीक है, इंटीजर डॉट मिन वैल्यू को आप कर दो रिटर्न। ठीक है, अगर हम ये फंक्शन चला के देखें
तो हमें मैक्सिमम 17 मिल जाता है, ठीक है। और अगर हम अपना कोड चेंज कर दें, मतलब हमारा एरे चेंज कर दें टू व्हाट, तो भी हमें 14 मिल जाता है, तो विच इज फाइन, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, कोई इशू? मूविंग ऑन। तो ये सवाल भी हम कर चुके हैं पहले, फिर भी हम दोबारा कर रहे हैं। फाइंड फर्स्ट इंडेक्स ऑफ टारगेट एलिमेंट, किसी टारगेट के लिए फर्स्ट इंडेक्स आपको निकालना है, ठीक है। तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि आपको जो एलिमेंट मिल सकते हैं दैट कैन बी 9 10 2 2 3 3, है ना, कुछ भी हो सकता है ऐसे एलिमेंट्स। लेट्स से आपको जो एरे मिला वो है 9 10 2 3 2 2 4 5, ऐसे कुछ मिला। और टारगेट जो है हमारा वो है 2 के बराबर। तो इसका फर्स्ट इंडेक्स क्या होगा? 2 आपको सबसे पहले कौन से इंडेक्स पे दिखा? 2 आपको कौन से इंडेक्स पे दिखा सबसे पहले? सेकेंड इंडेक्स पे दिखा, ठीक है। तो आंसर हो गया हमारा 2, आंसर हो गया हमारा 2, ठीक है। तो आपको रिटर्न क्या करना है? 2 करना है। एंड यू नीड टू डू दिस थ्रू रिकर्जन। मैं आपका फंक्शन का डेफिनेशन आपको लिख के दे दूं तो वही सिंपल सी चीज़ है कि आपको पब्लिक स्टैटिक इंट, पब्लिक स्टैटिक हमारी जगह लिखते ही हैं, लिखना ही पड़ेगा। इंट आपको रिटर्न करना है और फर्स्ट इंडेक्स हमारे फंक्शन का नाम ले लो। यहाँ पे आपको 3 चीज़ें मिलेगी, एक तो एरे मिलेगा, दूसरा आपको मिलेगा IDX जो कि होगा 0 के बराबर इनिशियली, और आपको तीसरी वैल्यू भी मिलेगी आज टारगेट की, किस इंडेक्स के लिए फर्स्ट इंडेक्स, किस टारगेट के लिए फर्स्ट इंडेक्स निकालना है। तो आपको IDX मिला 0 और टारगेट मिला 2। अच्छा, और अगर ऐसा कोई टारगेट मिल जाता है, लेट्स से टारगेट आपको मिलता 79, तो आपका आंसर होगा -1। अगर एरे में वो टारगेट एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो आंसर -1, ठीक है। एक्सपेक्टेशन तुम्हें पता ही है, तो एक्सपेक्टेशन मैं लिख देता हूँ जो कि हमेशा प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बराबर होता है। इट विल फाइंड फर्स्ट इंडेक्स फ्रॉम 0 to n-1, टारगेट का से लेके एन तक बता देगा, ठीक है। दैट इज, ध्यान से देखना यार, एक बार देख लो, यहां से लेके यहां तक का फर्स्ट इंडेक्स ये बता देगा फॉर एनी टारगेट, है ना, फॉर सम टारगेट, फॉर टी टारगेट, यहां से लेके यहां तक बता देगा, ठीक है। अब व्हाट डू वी वांट इज तो हम सेम अजम्पशन रखते आए हैं, अभी तक हम सेम अजम्पशन रखते आए हैं। क्या है सेम अजम्पशन? कि ये IDX प्लस 1 से लेके n-1 तक के लिए फर्स्ट इंडेक्स बता देगा, है ना। दैट इज हमारा एक्सपेक्टेशन है इसकी, ये पूरे एरे के लिए हमें फर्स्ट इंडेक्स बता देगा। हमारा अजम्पशन क्या हो जाएगा? हमारा अजम्पशन हो जाएगा कि ये 1 से लेके 7 के लिए फर्स्ट इंडेक्स बता देगा, ठीक है। तो फर्दर फर्स्ट इंडेक्स जो भी लिखना चाहें आप, फर्दर फर्स्ट इंडेक्स अगर हम बात करें और हम कॉल करें फर्स्ट इंडेक्स फंक्शन को एरे IDX प्लस 1 और टारगेट के साथ, तो ये बता देगा हमें आगे का फर्स्ट इंडेक्स। अब देखो, देर आर 2 पॉसिबल केसेस। अगर आप सारे केसेस के बारे में बात करोगे तो देर आर 2 पॉसिबल केसेस जो आगे हो सकते हैं, ठीक है। टारगेट 2 के लिए 2 केस हो सकते हैं। पहला केस क्या है ना, पहला केस है कि इसको कभी 2 मिला ही नहीं आगे, इसको आज तक 2 मिला ही नहीं, यहाँ पे 2 रखा हुआ है, दैट इज सिर्फ यहाँ 2 रखा हुआ है, इसको आज तक आगे कहीं पे 2 नहीं मिला। तो ये क्या रिटर्न करेगा? तो ये क्या रिटर्न करेगा? हमने इससे आगे से एंड तक का फर्स्ट इंडेक्स मांगा, इसको आगे कहीं पे 2 रखा ही नहीं हुआ है, तो क्या रिटर्न करेगा ये? व्हाट शुड इट रिटर्न? ये अच्छे से काम करता है, हमारा अजम्पशन है दिस वर्क्स प्रॉपर्ली, है ना। तो ये -1 रिटर्न करेगा, ठीक है, ये -1 रिटर्न करेगा। दूसरा हो सकता है कि इसको कहीं पे 2 मिल चुका है ना। दूसरा केस क्या हो सकता है कि इसको कहीं पे 2 मिल चुका है, लेट्स से 2 रखा हुआ था यहाँ पे और यहाँ पे भी,
ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स ये सही से देता है तो क्या रिटर्न करेगा? फर्स्ट इंडेक्स सही से देता है तो क्या रिटर्न करेगा? 4 पे भी 2 रखा है, 5 पे भी 2 रखा है। क्या देगा ये? 4 रिटर्न कर देगा हमें, मानते हो? क्योंकि ये सही से काम करता है, ये हमें 4 रिटर्न कर देगा। इज़ दिस ओके? कैसे करेगा वी डोंट नो, पर इज़ दिस ओके? ठीक है ना? हाँ, ना बोलो। एनी प्रॉब्लम हियर? क्योंकि बिकॉज़ दिस वर्क्स, वी डोंट नो, वी डोंट केयर हाउ विल दिस वर्क, बट दिस विल वर्क, है ना? अब देखो सवाल इतना ऐसा-सा है हमारे पास सवाल कि यार ये चाहे 4 रिटर्न करे, मतलब इन केस कोई ये आईडीएक्स रिटर्न कर दे या ये -1 रिटर्न करे, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों केस में मेरा आंसर तो 0 ही होगा। क्योंकि -1 का क्या मतलब है कि इसको आगे आज तक 2 नहीं मिला कहीं पे, ठीक है, कोई बात नहीं भाई, आज तो है मेरे पास 2, आज के लिए मैंने अभी तक चेक ही नहीं किया था। मैंने बोला था तू आगे का पता लगा के आ। अब आगे का इसने बेशक 4 भी पता कर दिया हो, तो भी मेरा आंसर क्या है? तो भी मेरा आंसर 2 ही रहेगा। तो भी मेरा आंसर आज का जो इंडेक्स है सॉरी 0 ही रहेगा, है ना? तो मेरे को अगर किसी भी दिन आज आज के इंडेक्स पे टारगेट मिल जाए, दैट इज़ आज वाले दिन टारगेट मिल जाए, तो मेरा आंसर आज का ही इंडेक्स है। रिटर्न कर दिया मैंने आईडीएक्स। रिटर्न कर दिया मैंने आईडीएक्स, ठीक है? ठीक है, रिटर्न मैंने कर दिया आईडीएक्स कि भाई जिस भी दिन मुझे टारगेट मिल जाएगा, उसी दिन मैंने रिटर्न कर दिया आईडीएक्स। हाँ, अगर नहीं मिला तो आपने मुझे जो भी दिया था वो मेरा आंसर है। फर्दर फर्दर फर्स्ट इंडेक्स जो आपने दिया था वो आंसर है। दोबारा सुनना कैसे बात कर रहे हैं हम ये वाली बात कि भाई साहब आज के बाद 2 चीज़ें हो सकती हैं। आज के बाद मैंने आपको बताया था आगे के इंडेक्सेस पता लगा के आगे के लिए फर्स्ट इंडेक्स पता लगा के आ जाओ। 2 टेस्ट केसेस या 2 केसेस जो हमें मिलेंगे वो है इट कैन बी -1 आगे कहीं पे मिला ही नहीं, तो भी मैं आज चेक करूँगा। आज मिल गया तो भाई वो मेरा आंसर है। दैट इज़ इफ एरिया ऑफ आईडीएक्स इज़ इक्वल टू टारगेट टुडे, दैट इज़ आज जो 0th इंडेक्स पे रखा हुआ है वो है। तो बिल्कुल सही, दैट इज़ माय आंसर। अगर वो नहीं है, तो हम रिटर्न कर देंगे आगे से जो मिला था। हो सकता था कि आज ना हो सकता था कि आज यहाँ पे भी 10 रखा होता। तो भाई साहब अगर आज यहाँ पे 10 रखा होता, तो आगे का आंसर चाहे वो 4 आए, अगर 4 आया तो वही आंसर है, अगर वो -1 आए तो वही आंसर है। ठीक है? दिस इज़ बेस्ड ऑन आवर असम्पशन, ठीक है? हमको ज़्यादा कुछ फालतू काम नहीं करना पड़ा। अर्ली एग्ज़िट वगैरह के बारे में बात करेंगे व्हिच इज़ ऑब्वियसली अ बेटर कोड एंड आई विल टेल यू कि मैंने वो क्यों बोला तुम्हें कि अर्ली एग्ज़िट नहीं मार सकते हो। अर्ली एग्ज़िट का क्या मतलब है कि ये जो हमने यहाँ पे जो लिखा, ये हम ऊपर क्यों ना लिख दें, है ना? मतलब ये वाली चीज़ हम ऊपर क्यों ना लिख दें, ठीक है? फर्स्ट इंडेक्स और हमें मिलेगा एआरआर, आईडीएक्स व्हिच इज़ 0 एंड देन वी हैव अ टारगेट व्हिच इज़ इक्वल टू दिस। ठीक है, अपन ने क्या बात करी कि भाई आज के आगे का फर्स्ट इंडेक्स हमें कुछ मिल सकता है। ठीक है, सेम आईडीएक्स प्लस 1 से जाके तुम टारगेट फर्स्ट इंडेक्स निकाल के लेके आ जाओ। दूसरे हमने बात करी कि अगर एरे ऑफ आईडीएक्स जो है वो टारगेट के बराबर हो जाए आज, तो वी डोंट केयर आगे से हमें क्या मिला था, हमारा आंसर आज का आईडीएक्स। अगर नहीं मिलता है, आज नहीं हुआ, तो आगे से जो आया था वही आंसर हमारा रहेगा। ठीक है, बस ये बात अपन ने करी। रिटर्न नहीं लिखा, रिटर्न फर्दर फर्स्ट इंडेक्स, है ना? और ऑब्वियसली यू नो द बेस केस कि एक दिन आप हर बार जब आईडीएक्स प्लस 1 को कॉल करते हुए जा रहे हो तो बेस केस क्या होगा? एक दिन आप कहाँ पहुँच जाओगे? एक दिन आप पहुँच जाओगे आईडीएक्स जो है वो पहुँच गया एरे की लेंथ पे, ठीक है? उधर दैट इज़ ये सबसे छोटा बेस केस है, मान लो एरे के अंदर कुछ है ही नहीं। हमने 0 से शुरू किया और एरे का लेंथ भी 0 ही है। तो हमारा आंसर क्या होता है? आंसर था हमारा कि अगर आपको पूरे एरे में टारगेट ना मिले, अगर एरे छोटा ही एरे में एलिमेंट्स ही नहीं है, तो टारगेट कभी मिलेगा ही नहीं। दोबारा सुनना, क्या कह रहा हूँ मैं यहाँ पे कि हम किसी दिन आईडीएक्स जो है किसी दिन वो एरे की लेंथ पे पहुँच जाएगा, है ना? या फिर हम अज़्यूम करके चलें। हमेशा स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम के बारे में सोचा करो कि मेन से ही आ रहा है। मान लो आपको फर्स्ट इंडेक्स उप्स मान लो आपको एरे में एक अ,
एरे में कोई एलिमेंट ही नहीं रखा हुआ। तो अगर एरे में कोई एलिमेंट ही नहीं रखा हुआ तो आप पहले ही दिन इस टेस्ट केस में या इस इफ केस में फंस जाओगे, पहले ही दिन इस इफ में फंस जाओगे कि भाई मैं 0 से चला था, एरे का लेंथ भी 0 ही है। तो उस दिन तो टारगेट हमें मिलेगा ही नहीं कभी। तो जब टारगेट हमें नहीं मिलता है तो हम क्या रिटर्न करते हैं, -1। ठीक है, तो बेस केस के बारे में आप ऐसे भी सोच सकते हो कि मेन से ही मिला है। ठीक है जी, यहाँ पे कुछ भी रख लेते हैं। ठीक है, और देखते हैं, हम लेके चले हैं ARR 0 और हम टारगेट में लेके चले हैं 2। ठीक है, यहाँ पे 0 मिला, यहाँ पे 2 मिला, 0 और 2 लेके हम चले हैं यहाँ पे। नाउ जैसे यहाँ पे हमारे पास इफ यू वुड लुक एट दिस, वी हैव 1 2 और 3, 3 लाइनें। ठीक है, यहाँ पे पहली लाइन क्या कहती है कि आईडेक्स एरे की लेंथ के बराबर हो गया। आईडेक्स एरे की लेंथ के बराबर हो गया क्या, एरे लिख लेते हैं भाई। यहाँ पे है एरे 10 2 4 2 2 5 6 8। दिस इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 7। क्या एरे जो है हमारा, एरे जो है क्या, आईडीएक्स जो है, सॉरी आईडीएक्स जो है, ये बीच वाला बंदा, आईडीएक्स जो है क्या वो एरे की लेंथ के बराबर हो गया? नहीं हुआ। तो हम सेकंड लाइन पे आए। ठीक है, सेकंड लाइन में, सेकंड लाइन क्या कहती है कि भाई साहब आप चले जाओ आईडीएक्स प्लस 1 पे। तो हम चले गए एरे 1 2 पे। यहाँ पे भी एरे जो है आईडीएक्स जो है वो एरे लेंथ के बराबर नहीं हुआ। तो सेकंड लाइन चली जो कि हमें लेके चली जाएगी 2 2 पे। ये हमें अगले इंडेक्स 3 पे लेके चला जाएगा विद सेम टारगेट। ये हमें लेके चला जाएगा 4 पे विद सेम टारगेट। ये हमें लेके चला जाएगा 5 पे विद सेम टारगेट। ये हमें लेके चला जाएगा 6 पे, है ना। हम अभी भी कहाँ नहीं पहुंच रहे हैं, है ना। आते हैं, हर बार सेकंड लाइन हमें कहाँ ले जाती है, हर बार सेकंड लाइन हमें कहाँ ले जाती है, अगले इंडेक्स पे। ये हमें कहाँ ले गया, ये ले गया हमें 7 पे, और फाइनली ये ले गया हमें 7th इंडेक्स पे विद टारगेट 2। अभी भी आईडीएक्स जो है वो एरे लेंथ के बराबर नहीं हुआ, और फाइनली 8वें इंडेक्स पे पहुंचे, एरे लेंथ के बराबर हमारा इंडेक्स हो चुका है। यहां से हम क्या रिटर्न करेंगे, याद रखिएगा हर जगह से सेकेंड लाइन चल रही है, हर जगह से सेकेंड लाइन चल रही है। यहाँ पे हम फर्स्ट लाइन में ही फंस गए, दैट इज रिटर्न कर दो -1। तो अपन ने रिटर्न किया -1। सेकेंड लाइन में इसको -1 मिला। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। देखो जिस दिन हम यहाँ खड़े हैं और यहाँ से एंड तक का हमें फर्स्ट इंडेक्स निकालना है, वी डोंट नो पीछे का एरे एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। इसने हमें बोला है कि 7th इंडेक्स से लेके एंड तक का, क्या फंक्शन यही नहीं कह रहा है, क्या ये जो आपका फंक्शन है क्या यही नहीं कहता है कि 7th इंडेक्स किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स से लेके एंड तक का, अगर आपने 0 लिखा है इनिशियली तो 0 से एंड तक का, अगर आपने कुछ और लिखा है तो वहां से एंड तक का फर्स्ट इंडेक्स ला के दे दो, क्या यही कह रहा है? तो इस दिन इसने हमसे कहा कि भाई साहब आप 7th इंडेक्स से एंड तक का फर्स्ट इंडेक्स ला के दे दो 2 टारगेट के लिए। 7th इंडेक्स से लेके एंड तक का फर्स्ट इंडेक्स ला के दे दो 2 टारगेट के लिए। अब हमने बोला ठीक है तुम आगे का पहले बताओ, आगे का आंसर क्या आ रहा है। तो आगे से आया -1 की आगे 2 टारगेट एग्जिस्ट ही नहीं करता। तीसरी लाइन जो है वो क्या कह रही है कि आज के दिन, दैट इज एरे ऑफ 7, एरे ऑफ आईडीएक्स क्या टारगेट के बराबर है क्या? क्या एरे ऑफ 7 टारगेट के बराबर है ना? इज एरे ऑफ 7 इक्वल टू 8? नो इट्स नॉट, इट्स नॉट। तो हमने बोला भाई साहब आगे से जो आया, आगे से आपको -1 मिला था, देखो फर्दर फर्स्ट इंडेक्स में -1 मिला था, वही आप आगे भी भेज दीजिए। क्यों सेंस बनता है इस बात का? क्योंकि देखो आगे मुझे मिला नहीं, आज भी मुझे मिला नहीं, तो क्या यहाँ से आंसर सही नहीं है? 7th इंडेक्स से आगे तक के लिए 2 कहीं पे आपको दिखा है? क्या कहीं पे आपको दिखा है 7th इंडेक्स से आगे के लिए 2? क्या -1 इज करेक्ट आंसर? क्या 7th इंडेक्स से अगर हम पूछ रहे हैं कि भाई बताओ फर्स्ट इंडेक्स, क्या -1 इज करेक्ट आंसर? इज इट और इट्स नॉट? क्या 7th इंडेक्स से जो 2 रिटर्न, 7th इंडेक्स से -1 रिटर्न हो रहा है वो सही है कि नहीं है ना? सही है ना? सही है ना? ठीक है, परफेक्ट भाई, परफेक्ट परफेक्ट, क्योंकि इसके आगे तो 2 कहीं पे रखा ही नहीं हुआ, तो इसने रिटर्न किया -1। अब देखो सेकेंड लाइन से चले थे, तो 6th इंडेक्स पे जिस दिन हम खड़े हैं और वापस आ चुके हैं 7th इंडेक्स से आंसर मांग के,
फर्दर फर्स्ट इंडेक्स हमें कहता है भाई आंसर में मिला -1। हमने तीसरी लाइन चलाई, तीसरी लाइन वही सेम कहती है कि क्या आज के दिन क्या एरे ऑफ 6 2 के बराबर है, क्या एरे ऑफ आईडीएक्स टारगेट के बराबर है, क्या एरे ऑफ 6 2 के बराबर है, तो नहीं है। तो आगे से जो मिला था हमने वही रिटर्न कर दिया, आगे से हमें मिला था -1, -1 ही हमने रिटर्न कर दिया, जो कि सही भी है। 6th इंडेक्स से आगे के लिए मेरे को कहीं पे 2 नहीं मिलता है, 6th इंडेक्स से आगे के लिए कहीं पे भी 2 हमें नहीं मिलता है, तो सही भी है, सेंस भी बनता है। अब हम 5th इंडेक्स पे खड़े हैं, 5th इंडेक्स पे खड़े हैं, इसकी पहली 2 लाइन चल चुकी, फर्दर फर्स्ट इंडेक्स ये कहता है कि भाई 5 है, ठीक है? फर्दर फर्स्ट इंडेक्स ये कहता है कि -1 मिला है। इन्होंने आगे बोला कि आगे कहीं पर 2 एग्जिस्ट नहीं करता है। -1 क्या रिप्रेजेंट करता है? -1 रिप्रेजेंट करता है कि आज से आगे कहीं पे भी 2 जो था, कहीं पे भी टारगेट जो था एग्जिस्ट ही नहीं करता है। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया। तीसरी लाइन में चलाई, क्या एरे ऑफ आईडीएक्स, क्या एरे ऑफ 5 2 के बराबर है? तो एरे ऑफ 5 5 के बराबर है, 2 के बराबर तो नहीं है, तो हमने एल्स में जो हमें आगे से मिला था, -1 मिला था, -1 हमने रिटर्न कर दिया। ये भी स्टैक से हुआ डिलीट। अब देखो, जब हम 4th इंडेक्स पे खड़े हैं, इंपॉर्टेंट स्टेप, जब हम 4th इंडेक्स पे खड़े हैं, -1 हमें ऊपर से मिला है, तो फर्दर फर्स्ट इंडेक्स में हमें वैल्यू मिली है -1। फर्दर फर्स्ट इंडेक्स में हमें वैल्यू मिली है -1। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। हमने बोला है, जब हम 4th इंडेक्स पे खड़े थे और हमने आंसर मांगा था एरे ऑफ 5 से, मतलब 5th इंडेक्स के आगे से वैल्यू मांगी थी, इंडेक्स 5 से वैल्यू मांगी थी, तो इसने कहा भाई आज से आगे हमें कहीं पे भी 2 नहीं मिला, -1 है। तो -1 रिप्रेजेंट्स कि इसको आगे कहीं पे 2 मिला ही नहीं, एंड वी डोंट इवन केयर आगे से क्या आया है, हम पहले देखेंगे आज हमारे पास क्या है, क्योंकि हमें फर्स्ट इंडेक्स निकालना है। आज हमने चेक किया कि भाई आज के दिन एरे ऑफ 4 पे क्या 2 रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है एरे ऑफ 4 पे 2? हाँ जी, एरे ऑफ 4 पे 2 रखा हुआ है, तो हमने आज का इंडेक्स रिटर्न कर दिया। भाई आगे से कुछ भी वैल्यू आई हो, आगे सोचो ना जरा, मेरे लिए तो मैं ही पहला आदमी हूं ना, मेरे लिए दैट इज इफ आई एम स्टैंडिंग ऑन 4th इंडेक्स, तो फॉर माई सेल्फ आई एम द फर्स्ट इंडेक्स जहां पे मुझे 2 मिल चुका है। अब आगे तुम्हें 2 मिला, नहीं मिला, आई डोंट केयर, मेरे को फर्स्ट इंडेक्स निकालना है एरे में, और तुमसे पहले मैं एग्जिस्ट करता हूं। तुमने कुछ आंसर दिया होगा 5 6 7 के लिए कि 5 6 7 पे कौन से इंडेक्स पे 2 सबसे पहले रखा हुआ है, नहीं रखा हुआ तो -1। लेकिन मुझे तो आज मिल गया, तो तुम लोगों से बेटर आंसर तो मैं हुआ ना। क्या ये वाली चीज सेंस बनती है कि हाँ, अगर आज के दिन, क्योंकि ये आंसर मांग के लाया आगे के इंडेक्सेस से, तो अगर आज के दिन हमें मिल जाता है फर्स्ट इंडेक्स, तो दैट इज ऑब्वियसली अ बेटर आंसर, है ना? तो इसने रिटर्न कर दिया 4। इसने देखा भी नहीं, इसने यूज ही नहीं किया आगे के इंडेक्स से जो भी आंसर आया था, जो कि सेंस भी बनता है, क्यों ही यूज करेगा ये, है ना? यही हमारा आज का बादशाह है। ठीक है, ठीक है, इसने रिटर्न किया 2। अब देखो, जिस दिन हम अब ध्यान से देखना, जिस दिन हम 3rd इंडेक्स पे खड़े हैं, उस दिन हमारे को फर्दर फर्स्ट इंडेक्स में मिला 4। जिस दिन हम 3rd इंडेक्स पे खड़े हैं, उस दिन हमें फर्दर फोर्थ इंडेक्स में मिला 4, कि भाई आपने बोला था कि 4 से लेके एंड तक का फर्स्ट इंडेक्स बताओ टारगेट 2 के लिए, तो हमने बोला भाई 4th इंडेक्स पे सबसे पहले 2 मिला है हमें। क्या ये सही आंसर है? क्या ये सही आंसर है कि 4th इंडेक्स पे सबसे पहले हमें 2 मिला है? क्या ये सही आंसर है? हाँ कि ना? हाँ कि ना? बहुत ध्यान से देखना, ये काम आएगा ये कंसेप्ट नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस में। ठीक है, ठीक है। अब हमने जो तीसरी लाइन चलाई, वो कहती है कि अगर एरे ऑफ आईडीएक्स, दैट इज एरे ऑफ 3 2 के बराबर है या नहीं, तो एरे ऑफ 3 2 के बराबर है, एरे ऑफ 3 2 के बराबर है, तो वी डोंट केयर, है ना? मैंने बोला कि भाई साहब यहां से लेके यहां तक का हमें फर्स्ट इंडेक्स निकालना है। अब तुमने कुछ भी आंसर दिया हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मैं बेटर आंसर हूं, मैं बेटर आंसर हूं। मैं तुम लोगों से पहले आया एरे के अंदर, तुम हो 4 से 7 तक का आंसर, आई एम स्टैंडिंग एट 3rd इंडेक्स, तो आई एम अ बेटर इंडेक्स, एंड आई एम ऑल्सो कंटेनिंग द टारगेट वैल्यू। तो मैं केयर ही नहीं करता अबाउट फर्दर फर्स्ट इंडेक्स, आगे के आंसर का मैं कोई केयर नहीं करता, आई विल रिटर्न आज जो मुझे मिला है, दैट इज 3, दैट इज 3। ठीक है, अब जब हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ तक समझ में आई बातें। अब हम जब यहाँ खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं, दैट इज हम 6 सेकेंड इंडेक्स पे आ चुके हैं, तो हमें फर्दर फर्स्ट इंडेक्स में मिला 3,
जो आपने रिटर्न किया। अब तीसरी लाइन कहती है कि क्या एरे ऑफ 2 के बराबर है, एरे ऑफ 2 टारगेट के बराबर है, तो एरे ऑफ 2 टारगेट के बराबर नहीं है। सेम वाली बात कि हमें चाहिए यहाँ से एंड तक का फर्स्ट इंडेक्स। आगे वाले बंदे ने बोला कि 3 पे हूँ मैं सबसे पहला जो इंडेक्स जहाँ पे हमें 2 मिला है वो है 3। मैं कहा ठीक है, बहुत बढ़िया। आज के दिन नहीं मिला, तो जो भी तुम्हारा आंसर है वही सही होगा। मैं नहीं हूँ, मैंने आगे से माँगा फर्स्ट इंडेक्स, मैंने थर्ड अपने से एक इंडेक्स आगे से माँगा, है ना? IDX + 1 से माँगा था, जो कि तुमने दिया कुछ, तुमने दिया 3। मेरे पे तो नहीं रखा हुआ, तो व्हाटएवर योर आंसर इज़ दैट आंसर इज़ करेक्ट। क्या समझ में आया? अब की बार एल्स से रिटर्न हो जाएगा फर्दर फर्स्ट इंडेक्स कि मेरे बराबर आज मैं बेटर आंसर नहीं हूँ, तो अगर तुमने 3 दिया था तो 3 रिटर्न कर देते। क्या ये वाली बात भी क्लियर है? क्या ये वाली बात भी क्लियर है? तो व्हाट वी आर डूइंग इज़, इफ ऑन द करंट इंडेक्स आई एम स्टैंडिंग ऑन, वहां पे 2 रखा हुआ है, वहां पे टारगेट रखा हुआ है, देन दैट ऑब्वियसली इज अ बेटर आंसर, वी शुड रिटर्न दैट। इफ नॉट, then whatever we received आगे से, whatever we received from our recursive call, that is a better answer, we will return that। ठीक है, ठीक है जी। अब हम जिस दिन यहाँ पे खड़े हैं, जिस दिन हम यहाँ पे खड़े हैं, फर्स्ट इंडेक्स पे खड़े हैं, हमें फर्दर फर्स्ट इंडेक्स से हमें मिला है 3। हमने चेक किया क्या एरे ऑफ 1, एरे ऑफ 1 2 के बराबर है, तो एरे ऑफ 1 2 के बराबर है, हमने रिटर्न कर दिया 1 को। कि बेशक, बेशक दोबारा लास्ट टाइम सुन लो, लास्ट टाइम सुन लो कि हमने क्या बोला, अरे सॉरी, अपन ने क्या बोला, अपन ने बोला वी आर स्टैंडिंग हियर कि यहाँ से लेके यहाँ तक का चाहिए हमें, इस पूरे का फर्स्ट इंडेक्स चाहिए। अब भाई मेरे पास खुद रखा हुआ है, तो तुमने बेशक 3 रिटर्न किया हो, 4 रिटर्न किया हो, -1 रिटर्न किया हो, वी डोंट केयर। आज मेरे पास ये टारगेट 2 रखा हुआ है, तो मैं ही बेटर आंसर हूँ, आई एम रिटर्निंग IDX। ठीक है जी। और फाइनल टेस्ट केस, फाइनल केस जो हम 0th इंडेक्स पे खड़े हैं, फर्दर फर्स्ट इंडेक्स में हमें मिला 1। हमने चेक किया क्या एरे ऑफ 0 भी है 10 के बराबर, तो वो नहीं है, तो वो नहीं है, तो आगे से जो भी आया वो बेटर आंसर है, 1 हमने रिटर्न कर दिया। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? इज दिस अंडरस्टूड? देखो, व्हाट वी हैव नॉट डिस्कस्ड इज कि अगर हम चाहते तो हम किसी भी पॉइंट पे ही कह सकते थे, सबसे टॉप पे ही लिख सकते थे कि किसी भी दिन एरे ऑफ IDX टारगेट के बराबर हो जाए तो रिटर्न कर दो IDX। उसका फ्लो मैं बता देता हूँ कैसा दिखता। उसका फ्लो हमें दिखता है ऐसा कुछ कि हम आते 0th इंडेक्स पे आते, 0th इंडेक्स से हम जाते फर्स्ट इंडेक्स पे। फर्स्ट इंडेक्स मतलब हर इंडेक्स पे हम चेक करते हुए जा रहे हैं। ये जो टेस्ट केस है, सॉरी ये जो, बार बार टेस्ट केस बोल देता हूँ, ये जो केस है, ये जो इफ केस है, ये हम अगर यहीं लिख देते, इफ वाला केस, नॉट एल्स वाला, कि अगर एरे ऑफ IDX टारगेट के बराबर है तो रिटर्न कर दो IDX, अगर नहीं है तो आगे जाके चेक करो, है ना? तो ये ऑब्वियसली बेटर अप्रोच है, लेस टाइम लेगा। और इसमें क्या होता कि आप 0 पे आते, आप चेक करते क्या 0th वाला इंडेक्स टारगेट के बराबर है, नहीं है, आप 1 पे चले जाते, 1 पे आपको मिल जाता, आप यहीं से रिटर्न कर देते 1, यहीं से रिटर्न कर देते 1, आपको आगे कहीं जाना भी नहीं पड़ता। तो व्हाट कोड आई एम टॉकिंग अबाउट इज दिस कोड एक्चुअली, कि आप यहाँ पे आते हर जगह और आप हर जगह चेक कर लेते, जो कि है ऐसा कुछ कि अगर किसी भी दिन टारगेट के बराबर हो जाओ तो क्यों ही जाना है आगे चेक करने, यहीं से IDX रिटर्न कर दो, क्योंकि सबसे पहली बार तुम ही मिले हो। ठीक है, और आगे से जो भी मिला हमें, अगर नहीं तो फिर आगे जाओ पता करने, आगे के लिए जो होगा वही हमारा करंट आंसर होगा, है ना? तो इसका फ्लो कैसे होता है समझ रहे हो ना? 0 पे आते, 0 पे नहीं मिलता, 1 पे जाते, 1 पे मिल जाता, रिटर्न कर दिया। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले फर्स्ट ही इंडेक्स पे दिखा है, आगे जाके हम चेक ही नहीं करेंगे, आगे जाके चेक क्यों ही करना है? हमें तो फर्स्ट इंडेक्स निकालना था ना, तो हमें सबसे पहले फर्स्ट इंडेक्स मिल गया, कौन से पे? नंबर 1 पे। आगे जाके क्या ही जाके हम चेक करें, वी शुड रिटर्न यहाँ से, और फिर हम यहीं से रिटर्न कर, जो भी मिलेगा हमें पीछे रिटर्न करते हुए चले जाएंगे। अगर ऐसा होता पूरे एरे में ही एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम 0 से 1 जाते, 1 से 2 जाते, सो ऑन एंड सो ऑन, सो ऑन एंड सो ऑन, एन चले जाते, एन करता -1 रिटर्न, -1 रिटर्न, -1 रिटर्न, -1 रिटर्न, सेम -1 रिटर्न हो जाता। ठीक है, तो वर्स्ट के सिनेरियो में दोनों ही O ऑफ n है, बेस्ट के सिनेरियो में कुछ जो है वो कम टाइम लेता है, बट डजंट मैटर, और हमें मतलब सीखनी भी नहीं है ना ये चीजें। हमको जब आगे लिखना होगा रिकर्जन में तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इट्स नॉट रॉन्ग, यू नो दिस, यू अंडरस्टैंड दिस, इट्स नॉट रॉन्ग, बट
अभी जब हम सीख रहे हैं रिकर्जन तो वी विल डू इट लाइक दिस। क्यों? क्योंकि दिस गोज़ बेटर विथ आवर असम्पशन। हमारे असम्पशन के साथ ये बेटर करता है कि हमने पहले आगे का आंसर निकाला, उसके ऊपर एक्शन किया। ठीक है? ठीक है? ठीक है?